समाज में सेवा करते हुए एनजीओ को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जानिए आज के दिन, क्योंकि आज का दिवस बहुत विशेष है। भारत में 30 लाख से भी ज्यादा एनजीओ करते हैं समाज में सेवा। तो जानिए आज के दिन एनजीओ दिवस का महत्व, क्योंकि एनजीओ ने जिस तरह कोरोना महामारी में लोगों की मदद की है वो अपने आप में लाजवाब और बेमिसाल है। उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। तो आज का दिवस उनके नाम समर्पित है। और ये दिवस कब मनाया गया, इसको मनाए जाने की शुरुआत कब की गई और इसकी जरूरत क्यों है, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सेवा करने का भाव तो हर व्यक्ति के अंदर होता है, लेकिन सेवा करने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। कभी कभी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि समाज हमें सेवा के बदले देगा क्या। कभी कभी हम सेवा भी करते हैं और हमें सामाजिक अवहेलनाओं का सामना भी करना पड़ता है। आज के दिन जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें ये संदेश जरूर पहुंचना चाहिए कि हम मानव बनकर आए हैं और मानवता में जितनी भी सेवा कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यक्ति अच्छे काम कर रहे हैं, अगर आप उनका साथ नहीं दे सकते, उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, उनके लिए अच्छा बोल नहीं सकते, तो कम से कम उनके लिए अपशब्द का इस्तेमाल भी ना करें, जब तक कि आप पूरी तरीके से उनके कार्य करने की प्रणाली को समझ ना जाए। और इसी दिवस को और महत्वपूर्ण बनाता है आज का डे इवेंट। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता, जीडीएफ लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन मैं आपको बताऊंगी अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन दिवस, जो आज के दिन मनाया जाता है। इसको मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है और इसको मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, कौन से वो महान शख्सियत है जिनके प्रयास के कारण आज का दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इस दिवस को मनाया जाना क्यों जरूरी है, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जेडीएफ लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आपको हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो और उसके पीछे का इतिहास, उसको मनाए जाने का कारण पता चल सके। और कुछ भी आपको नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को शेयर करते चलना है, ताकि बहुत सारे लोग इस जानकारी से अवगत हो जाए। कोरोना महामारी का दौर एक ऐसा दौर था जहां पर लोग घर में बैठे थे, लेकिन जो स्वयंसेवी संगठन के लोग थे, कुछ वॉलेंटियर भी थे जिन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की। कभी हॉस्पिटल ले जाके मरीजों का इलाज कराया, तो कभी किसी ने ऑक्सीजन मुहैया करवाई, किसी ने लोगों को निःशुल्क दवाएं प्रदान की, किसी ने निःशुल्क आपको सुरक्षित रहने के लिए मास्क वितरण किया, किसी ने पीपी किट का इंतजाम किया, तो किसी ने लोगों को जीवन देने के लिए उनको भोजन प्रदान किया। सब ने अपनी यथाशक्ति यथासंभव मदद की, मेहनत की उस दौर से सबको बाहर लाने के लिए। और वही एक कारण था कि आज देश में, यदि सही मायने में पूछिए, तो स्वयंसेवी संगठन का बहुत बड़ा योगदान था इस महामारी से लोगों को बाहर लाने में। तो आज का दिवस उनके नाम समर्पित है, जिन्होंने इस महामारी में न जाने किस किस तरीके का रिस्क लेकर लोगों के जीवन के लिए, उनके बचाव के लिए काम किया। तो जानते हैं इस वीडियो में आज के दिन की जो विशेषता है, आज के दिवस का जो इम्पोर्टेंस है, इसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर आप भी कोरोना महामारी में किसी से सेवा ले चुके हैं या आपने किसी को सेवा दी है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और लास्ट में होगा आपके लिए क्वेश्चन इस वीडियो से जुड़ा हुआ, उसे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जवाब के साथ अपना नाम लिखकर। आइए जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो इस वीडियो को और भी इम्पोर्टेंट बना देता है, कि ये दिवस मनाए जाने का इतिहास क्या है। 17 अप्रैल 2010 को बाल्टिक सी एनजीओ फोरम के 12 सदस्यों द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता दिए जाने के बाद विश्व एनजीओ दिवस ने अपना आधिकारिक दर्जा ग्रहण किया। वर्ष 2012 में फोरम के अंतिम वक्तव्य संकल्प के माध्यम से इस दिवस को अपनाया गया। हालांकि इस दिन को आधिकारिक तौर पर वर्ष 2010 से मान्यता दी गई थी, लेकिन पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया वो साल था 2014। इस दिवस के आयोजन का प्रमुख श्रेय ब्रिटेन के एक सामाजिक उद्यमी मार्सिस लायर स्कॉट मैनिस को दिया जाता है, जिन्होंने वर्ष 2014 में विश्व एनजीओ दिवस का उद्घाटन किया था। दुनिया भर में गैर सरकारी संगठनों के बेहतरीन योगदान के विषय में जागरूकता फैलाने और सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में सामाजिक कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास का सम्मान करने हेतु इस दिवस को मनाए जाने की कल्पना की गई थी। गैर सरकारी संगठन सरकार के कार्यक्रमों में कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं और राज्य की परियोजनाओं में प्रायः अछूते रह गए लोगों के वर्गों तक पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए प्रवासी कामगारों को कोविड-19 के टाइम संकट में सहायता जो प्रदान की गई है, वो अपने आप में अमूल्य योगदान रहा है। वर्तमान परिदृश्य में जब भारत अभी भी कोविड-19 का मुकाबला कर रहा है,
उस समय भी गैर लाभकारी संगठन जमीनी स्तर पर बेहतर काम कर रहे हैं और संवेदनशील वर्गों को राहत प्रदान करने हेतु सरकार के प्रयासों को बिना किसी सरकारी मदद के पूरा कर रहे हैं। कोविड-19 का जो दौर था वो एनजीओ का वास्तविक स्वरूप प्रकट करता है। कोविड-19 के समय में सरकारी एनजीओ से ज्यादा जो वॉलेंटियर एनजीओ थी उन्होंने अधिक काम किया। इसका कारण ये था कि सरकारी एनजीओ या यूं कह सकते हैं जो सरकार द्वारा फंड की जाती है एनजीओ, उनमें पैसा मिलने में समय लगता है और लोगों को सहायता देना सरकारी फंड पर आधारित होता है। लेकिन वॉलेंटियर एनजीओ ने जिस तरह काम किया, उनके सामने सिर्फ और सिर्फ एक भाव था कि हम समाज की सेवा करेंगे और अपने ही जुड़े लोगों से उन्होंने धन एकत्रित किया और अपने उस धन को उन जरूरतमंद गरीब लोगों तक पहुंचाया जिनको वास्तव में कोरोना के समय में मदद की आवश्यकता थी। आइए जानते हैं एनजीओ के समक्ष चुनौतियां क्या होती हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई संगठनों ने मुहिम शुरू की है जो गरीब की मदद करने के लिए काम करने का दावा करते हैं। एक गैर सरकारी संगठन होने की आड़ में एनजीओ अक्सर दानदाताओं से पैसे ले लेते हैं और उन पैसों को दान में खर्च न करने के अलावा अन्य कहीं और खर्च कर देते हैं। यहाँ पर पारदर्शिता की बहुत कमी है। भारत में गैर सरकारी संगठनों की अनुपातहीन संख्या और इस क्षेत्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेही की कमी स्पष्ट रूप से एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर बात की जाए सामाजिक लोगों के दायित्व की, तो धन के अभाव में या यूं कह सकते हैं कि सामाजिक लोगों के बिना सहयोग के एनजीओ जो कि वॉलेंटियर होती हैं, जो स्वयं से धन एकत्रित करके समाज की सेवा करती हैं, वो काम नहीं कर पाती। कई गैर सरकारी संगठनों को अपने काम के लिए पर्याप्त और सतत रूप से धन जुटाना बहुत मुश्किल लगता है। कई दानदाताओं के दान देने के बाद भी लोगों तक मदद पहुंचाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जिनको मदद चाहिए उनकी संख्या दान देने वालों से बहुत कम होती है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों एनजीओ के विदेश योगदान विनिमय अधिनियम FCRA 2010 के पंजीकरण को रद्द कर दिया था। FCRA लाइसेंस के निलंबन का मतलब है कि एनजीओ अब धनदाताओं से वर्तमान में तब तक विदेश से धन प्राप्त नहीं कर सकेंगे जब तक कि गृह मंत्रालय द्वारा जांच नहीं की जाती। विदेशी धन प्राप्त करने हेतु संघों और गैर सरकारी संगठनों के लिए FCRA अनिवार्य हो गया है। अगर सही मायने में बात की जाए तो बिना एनजीओ के समाज का सतत विकास और जागरूकता असंभव है। एनजीओ का समाज के विकास में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। बस जरूरत है तो उस मदद को ईमानदारी से उन लोगों तक पहुंचाने की जिन्हें जरूरत है, मदद की जिन्हें जरूरत है, उन चीजों की जिनके बिना उनका जीवन अव्यवस्थित है। एक मरीज को दवाओं की जरूरत है। अगर गैर सरकारी संगठन किसी भी तरीके किसी एक मरीज का इलाज कराते हैं तो वो उनके जीवन के लिए बहुत बड़ा और देश के लिए, समाज के लिए एक उदाहरण स्थापित करते हैं। वैसे तो जब कोई भी व्यक्ति एक एनजीओ रजिस्टर्ड कराता है तो उसके दिमाग में एक उद्देश्य होता है कि हम समाज के इस क्षेत्र में काम करेंगे, लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में काम करना सबसे कठिन काम होता है, क्योंकि यहाँ पर बीमारियां ज्यादा हैं, लोग अवेयर कम है और दवाओं से लेकर अन्य ट्रीटमेंट के लिए अत्यधिक खर्च वहन करना पड़ता है, जिसमें कि ये क्षेत्र सबसे कठिन होता है। तो लोग इस क्षेत्र का चुनाव कम करते हैं, जबकि सबसे ज्यादा यदि बात की जाए तो आवश्यकता मेडिकल के क्षेत्र में ही है, क्योंकि किसी व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य प्रदान करना, उसको स्वास्थ्य देना, उसके जीवन को स्वस्थवर्धक बनाए रखने के लिए जो आप कर सकते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ समाज का निर्माण करता है और एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने जीवन का, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। तो यदि कभी भी मदद की आवश्यकता हो किसी बीमार व्यक्ति को तो जरूर आगे आए। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समाज में सेवा और मदद का मुद्दा है। तो उम्मीद करते हैं एनजीओ दिवस का ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब बात करते हैं उस सवाल की जो इस वीडियो का बहुत बड़ा पार्ट है। विश्व एनजीओ दिवस पहली बार किस सन में मनाया गया? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।